घटना इस संसार के अंदर घटित होती है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट। मैं एक और एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूं। ग्रहण में स्पेशली मैं 3 लोगों की राशियां, भारत के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है। एक और चीज, डोनाल्ड ट्रंप की वृश्चिक राशि है जी। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री जी की कुंडली एक दूसरे से मैच करती है। लग्न में डोनाल्ड ट्रंप के मंगल है और लग्न में भारतीय प्रधानमंत्री जी के मंगल है। हाँ। और उसके साथ एक और चीज, राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है। तो एक बड़ा डिफरेंट ये है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म हुआ वो भी ग्रहण योग के अंतर्गत हुआ है। उनका चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत है, इसीलिए ग्रहण से पहले आपने इफेक्ट देखा कि उनके अंदर एक डिफरेंट बदलाव आपने देखा है। चलिए हम राशि पर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको किया है। ये ग्रहण जो घटित होने जा रहा है वो कुंभ राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। स्पेशली मैं अगर बड़े लेवल पर खराब की बात करूं, कर्क राशि के लिए ये ग्रहण नुकसानदायक है, निहायत ही नुकसानदायक कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर स्पेशली मैं सभी राशियों पर क्या क्या रिजल्ट होगा उसकी बात जी, एक बार अगर पूरा बता मैं सब पे बात करता हूं। मेष राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद है, आपको प्रसन्न होने की जरूरत है और प्रसन्नता भी उन लोगों के लिए ज्यादा है जो लोग स्पेशली लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि की तरफ प्रयास कर रहे थे आपके लिए, और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे थे, तो आपको इस क्षेत्र में बहुत शानदार रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि हर चीज फायदेमंद नहीं होती, हर चीज नुकसानदायक नहीं होती है। तो मेष राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद है। अब अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करते हैं तो भी यह ग्रहण बहुत फायदेमंद है। आपके 10th हाउस में यह ग्रहण घटित होने जा रहा है। जो प्रोफेशनल वर्क आपका रुका हुआ था, जिसके लिए आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, चाहे वो व्यापार एक्सटेंड करने की बात करें, नए बिजनेस को शुरू करने की बात करें, नौकरी परिवर्तन की बात करें, इंक्रीमेंट वगैरह की बात करें, वो सब कुछ आपका होने जा रहा है इस ग्रहण के कारण। तो मेरे दृष्टि से स्पेशली मेष राशि और वृष राशि वालों को खुश हो सकते हैं, होने की आवश्यकता है। ठीक है, उनके लिए ग्रहण होकर के भी आपके लिए फायदेमंद है। बट मैं ये कह दूं कि नहीं साहब, आप आराधना ना करें या मन को स्ट्रांग, ग्रहण मन को पावरफुल करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो उसके साथ ये करने की आवश्यकता है। अगर मैं मिथुन राशि पर जाता हूं, मिथुन राशि के 9th हाउस के अंतर्गत यह ग्रहण घटित हो रहा है। तो खास करके आप जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपके इस ग्रहण से रुकावट आने के चांस है। ओके, धर्म की तरफ से आपकी रुचि हटने का चांस है। तो इसलिए आपको ग्रहण के दौरान अपने लिए, ताकि ये रुकावट ना आए, किसी बुक को रीड करने की आवश्यकता है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में अत्यधिक सोचने की आवश्यकता है। और कोई धार्मिक कृत्य लाइक कोई मंत्र इत्यादि अगर किया जाए तो उसको चैंट करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए ग्रहण नुकसानदायक है, बिकॉज अष्टम भाव के अंतर्गत घटित हो रहा है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, एक तो डूरिंग ग्रहण, जो ग्रहण का समय होगा उस दौरान आपको गाड़ी इत्यादि चलाने से बचना है, यात्रा करने से बचना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो भगवान का स्मरण करके सावधानी के साथ आपको गाड़ी इत्यादि चलाना है। अगले 15 डेज स्पेशली, जब तक सूर्य ग्रहण घटित नहीं हो जाता, 21 सितंबर को है, तब तक आपको गाड़ी इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना है। आपको ग्रहण के बाद दान जरूर करना है, अगर पॉसिबल हो तो हम जरूर बताएंगे। सिंह राशि के लिए जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, अच्छा बिहेव करने की आवश्यकता है, उनके रिस्पेक्ट की आवश्यकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके अंदर परिवर्तन आएगा क्योंकि ग्रहण का इफेक्ट आपके ऊपर है। तो जीवन साथी के अगर कोई उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है तो उसको तरीके से आपको हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर कन्या राशि को लेकर के, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन इसलिए कह सकता हूं, जितने भी कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले हैं वो आपके पक्ष में होने वाले हैं। शत्रु जो इतने दिन से आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे कहीं के भी हों, वो लोग अपने आप में परेशान होंगे और आपके मस्तिष्क में वो